नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल फ्लिक पिक में। आज हम लोग सिद्धार्थ राय मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, आप लोगों को इसकी कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हो मूवी स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ राय नाम के एक व्यक्ति से, जिसकी आंखों में आग और हाथ में जलती हुई सिगरेट है, जो अपनी कार में बैठा हुआ है। वो कार से निकल के एक बाउंड्री के गेट को लात मारता है और उसे तोड़ के तेज कदमों से गुस्से में घर की ओर बढ़ रहा है। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम है, इंदु। सिद्धार्थ घर का दरवाजा धक्का देकर खोलता है और अंदर घुसते ही चीखने लगता है, इंदु, इंदु कहाँ है इंदु? लेकिन घर में इंदु नहीं है, वहाँ सिर्फ उसके माता पिता और भाई मौजूद हैं। जैसे ही सिद्धार्थ की आहट सुनाई देती है, वे सब डर के कमरे में छिप जाते हैं। घर में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, चीजें जमीन पर गिरती हैं, शीशे टूटते हैं। फिर वह उस कमरे का दरवाजा जोर से खोलता है जहाँ इंदु के परिवार वाले छिपे होते हैं। सिद्धार्थ वहाँ भी पहुँच जाता है और वह इंदु के भाई के गर्दन पर कांच का टुकड़ा रखकर उससे इंदु के बारे में पूछता है। तब उसका भाई डर के मारे बताता है कि इंदु एक हॉस्टल में रहती है। यह सुनते ही सिद्धार्थ हॉस्टल की ओर जाने लगता है। तब इंदु के पिता सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि इंदु और हमें परेशान करना बंद कर दो। लेकिन सिद्धार्थ उसके पिता की बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही सिद्धार्थ हॉस्टल के लिए निकलता है, तभी पीछे से एक बड़ा ट्रक आता है। जो सिद्धार्थ ने सामान तोड़ा था, उसकी जगह पर दूसरा नया सामान रख दिया जाता है। अब यह देखकर हमें पता चल जाता है कि सिद्धार्थ काफी अमीर है। फिर सिद्धार्थ हॉस्टल जाता है, वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करता है और वहाँ भी इसी तरह की तोड़फोड़ करता है। बाद में वो हॉस्टल में घुसकर इंदु को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। फाइनली सिद्धार्थ को इंदु मिल चौकी थी, जो कि हाल में बाथरूम से नहाकर वापस आई थी। सिद्धार्थ उसे देखकर बोलता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। तभी इंदु बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं जो तुमने नहीं देखा है। फिर सिद्धार्थ इंदु से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे साथ अभी चलो। मगर इंदु उसे देखकर भड़क जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है तुम यहाँ मत आया करो, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तब सिद्धार्थ उसकी बात नहीं मानता और इंदु गुस्से में उसे चाटा मारकर चली जाती है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जब इंदु 1 साल पहले कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह वो सिद्धार्थ से पहली बार मिली थी। तो कॉलेज में इंदु का आज पहला दिन था और वो कॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो बहुत खुश भी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंदु अपने कंप्यूटर लेक्चर के लिए कंप्यूटर लैब में जाती है, लेकिन वहाँ तो सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इंदु ने सिद्धार्थ को पहली बार देखा था। इंदु को देखकर कहता है, अभी तुम 2 मिनट बाहर ही वेट करो और अगर कोई अंदर आए प्लीज बाहर रोक लो। इंदु ऐसा ही करती है। क्लास में आ रही लड़कियों को वो रोकती है और ऐसा इंदु क्यों कर रही थी या उसे भी नहीं मालूम है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सिद्धार्थ क्लास से बाहर आता है और इंदु से बिना कुछ बोले ही यहाँ से जाने लगता है। अगले दिन इंदु कॉलेज जाती है, जहाँ वो देखती है कि सिद्धार्थ काफी लग्जरी गाड़ी से कॉलेज आया है और यह देखकर इंदु सोच पड़ जाती है सिद्धार्थ कितना अमीर आदमी हो। साथ ही इंदु देखती है कि सिद्धार्थ गाड़ी से उतरते ही ब्रश कर रहा होता है और वो कॉलेज में ही आकर मुंह धोता है। और इंदु देखती है कि कॉलेज की क्लास में सिद्धार्थ का जब मन करता है वो क्लास में आता है और जब मन करता है वो क्लास से चला भी जाता है और कोई भी टीचर उसे रोक टोक नहीं करता। इस अजीब पर्सनालिटी को देखकर इंदु पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। फिर अगले दिन भी सिद्धार्थ ऐसे ही बिना परमिशन के क्लास में आता है और 2 मिनट बाद जब जाने लगता है, तब प्रोफेसर उसे रोक कर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुमने सब कुछ पढ़ लिया क्या? सिद्धार्थ कहता है हाँ। तो प्रोफेसर 1-2 क्वेश्चन पूछता है, सिद्धार्थ उसके सही आंसर भी दे देता है। यह सुनकर इंदु हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि सिद्धार्थ कितना इंटेलिजेंट लड़का है। अब प्रेजेंट के सीन में हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि सिद्धार्थ के पिता का दोस्त है। वो सिद्धार्थ के घर पर आते हैं, वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की है। इंस्पेक्टर यहाँ पर सिद्धार्थ की माँ से पूछने लगे कि आखिर सिद्धार्थ को क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर कि सिद्धार्थ की माँ रोते हुए बताती है कि हमारी शादी के 10 साल बाद हमें सिद्धार्थ हुआ था और सिद्धार्थ के पापा को बुक पढ़ने का काफी शौक था। सिद्धार्थ भी ज्यादातर समय अपने पापा के साथ ही बिताता था। उसके पापा एक हाथ में सिद्धार्थ को लेकर बैठते थे और दूसरे हाथ में। इसी वजह से सिद्धार्थ को भी किताब पढ़ने का शौक हो गया। फिर धीरे धीरे किताब उसके जीवन से ऐसी जुड़ गई कि उसकी माँ उसे खेलने के लिए भी भेजती थी तो वो किताब खोलकर बैठ जाता था, क्योंकि सिद्धार्थ ने साइकोलॉजी और फिलोसफी की सारी किताबें पढ़ ली थी। जिस वजह से अब वो सारी चीजों में लॉजिक लगाने लगा और वो पूरी तरह से इमोशनल लेस बंदा हो चुका था। एक दिन जब उसके दादाजी की डेथ होती है तो वो अपने पिताजी से कहता है कि एक दिन तो सभी को जाना है, जो इस दुनिया में है उसे तो जाना ही होगा। ये सारी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ के पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ धीरे धीरे और बड़ा होता गया और अब उसका फंडा एकदम सिंपल है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि एक इंसान के लिए बस 3 चीजें जरूरी होती है, खाना पीना सोना और सेक्स। जैसे वह एक सुबह अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, उसकी माँ कहती है
है कि मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ, लेकिन उसकी माँ को खाना लाने में लेट हो जाता है। तब सिद्धार्थ वहाँ पत्ते खाने लगता है। इसी तरह रात में उसे नींद आ रही होती है। मंदिर के पास बैठा था, वहीं रोड पर सो जाता है और उसके घर वाले उसे ढूंढ कर घर ले आते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ को होश आता है और वो उठते ही इंदु इंदु चिल्लाते हुए घर से बाहर आ जाता है और हम सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि लड़कियों और बच्चों से लाइटर मांग रहा था। लड़की मना करती है तो सिद्धार्थ जबरदस्ती उसके बैग से कंडोम निकाल के दिखाता है। फिर सिद्धार्थ बोलता है जिस चीज की जरूरत होगी वही मांगूंगा ना, देना है तो दो, नहीं तो किसी के इमोशन से मत खेलो। तभी यहाँ पर राधा नाम की एक लड़की आती है जो कि सिद्धार्थ की कजिन है और वो उसे घर ले जाने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो इंदु के बिना घर पर नहीं जाने वाला है और उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। जिसके बाद इंस्पेक्टर इंदु से मिलने के लिए जाता है और उससे सिद्धार्थ की कहानी पूछता है। अब इंदु बताती है कि सिद्धार्थ से मैं पहली बार कॉलेज में मिली थी। सिद्धार्थ को किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैं देखती हूँ सिद्धार्थ को इंटीमेट होने का मन होता है तो वो कॉलेज की एम्प्लॉय से ही इंटीमेट हो जाता है। अब यह देखकर इंदु सिद्धार्थ पर भड़क जाती है और कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। तब एक लड़की इंदु को बताती है कि सिद्धार्थ इस कॉलेज का ऑनर है और उसे इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता। आगे चलकर इंदु ने सिद्धार्थ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब सिद्धार्थ कुछ भी करता रहे, इंदु को कोई भी मतलब नहीं है। इधर इंस्पेक्टर राधा से पूछताछ करने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ सबसे पहले उसी के साथ इंटीमेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ इंदु के हॉस्टल पहुँचता है जहाँ इंदु का भाई और उसके दोस्त सिद्धार्थ को बहुत मारते हैं और तभी वहाँ पे राधा इंस्पेक्टर के साथ आ जाती है। वो उसे देखकर रोने लगती है और पूछती है इसे किसने मारा। ये सब इंस्पेक्टर देख रहा था। तभी अगले दिन इंस्पेक्टर इंदु से मिलता है और पूछता है कि अगर सिद्धार्थ में इमोशन नहीं है तो उसे तुमसे प्यार कैसे हो गया। तब इंदु बताती है कि मैं सिद्धार्थ को पूरी तरह से भूल चुकी थी। मेरा ध्यान सिद्धार्थ से हट के ब्लैक बोर्ड पे आ गया था। हर साल की तरह कॉलेज में ही एक क्विज कंपटीशन होता है और पिछले 3 सालों से इस कंपटीशन को सिद्धार्थ जीत रहा था और इस बार भी हमेशा की तरह सभी को ऐसा ही लगा था इस बार भी सिद्धार्थ ही जीतेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार मैच टाई हो गया था। 99 मार्क्स पर इस बार सिद्धार्थ और इंदु के सेम मार्क्स आए थे। इसके बाद जजेस उन दोनों को लाइव के ऊपर स्पीच देने के लिए कहते हैं और जो भी अच्छी स्पीच देगा वही विनर होगा। तब पहले सिद्धार्थ स्पीच देने लगता है और कहता है लाइफ एक छोटी सी जर्नी है, इसलिए हमें अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। जो हमारी बेसिक नीड होती है उन्हें फुलफिल करके मर जाना चाहिए। फिर इंदु अपनी स्पीच में कहती है लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे जिसे भी लाइफ मिलती है उसे हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए। इससे लाइफ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और साथ ही उसे जीने में मजा भी आता है। इंदु की स्पीच सभी को बहुत पसंद आती है और उसके लिए जो तालियां बजती हैं वो सुन के सिद्धार्थ समझ जाता है कि वो हार गया है। और फिर फाइनल रिजल्ट आता है। इस कंपटीशन का विनर जो है वो इंदु को चुना जाता है और यह देखकर सिद्धार्थ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि 3 सालों से वही इस कंपटीशन को जीतता आ रहा था। फिर अगले दिन सिद्धार्थ को पता लगता है इस बार की टॉपर भी इंदु ही है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में कहता है इंदु से कि तुम टॉप की क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। अगर तुम टॉपर हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। फिर इंदु से सिद्धार्थ कुछ सवाल करता है जिसे इंदु सही जवाब देती है। फिर इंदु सवाल करती है सिद्धार्थ से जिसका जवाब सिद्धार्थ के पास नहीं होता। तब इंदु उसे समझाती है कि तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, इसलिए तुम वो कंपटीशन हार गए और तुम्हारे पास इमोशन नहीं है, तुम एक जिंदा लाश हो। ये सब सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने घर आता है और नौकरानी को पकड़कर अपने कमरे में लाता है ताकि उसके साथ इंटीमेट हो पाए। फिर जब वो अपने कपड़े उतारने लगता है तभी उसकी माँ उसे यह सब करते हुए देख लेती है और जैसे ही सिद्धार्थ अपनी माँ को देखता है तो वह शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे करके रोने लगता है। सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी वह अब तक कर रहा था वह सब गलत था। जिसके बाद वह घर छोड़कर भाग जाता है और दर बदर भटकना स्टार्ट कर देता है। सिद्धार्थ अब मजदूरी करता है, भूख लगने पे लोगों का खाना छीन के भागता है, रोड पर सो जाता है जहाँ उसे पुलिस वाले मार के भगाते हैं। वो पागलों की तरह हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है और कहाँ पर जाना है और जिंदगी में पहली बार उसने सिगरेट भी पी ली थी। जिसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पर एक बाबा से मिलता है जो सिद्धार्थ को कहते हैं कि बेटा आज तक तुमने बेकार तरीके से जीवन जिया है, लेकिन आज से तुम एक नई जिंदगी जीना शुरू करो और ये लॉजिक से जिंदगी नहीं जी जाती, इसलिए तुम जितने लोगों को प्यार दोगे तुम्हें उतना ही प्यार मिलेगा। अब ये सुनकर सिद्धार्थ के अंदर फीलिंग्स बन जाता है। जिसके बाद वो रात को ही अपने घर जाकर सो जाता है। लेकिन अगले दिन की जब सुबह होती है तो वो सभी लोग हैरान रह चुके थे क्योंकि सिद्धार्थ अब सचमुच ही पूरी तरह से बदल चुका था। पहले तो वो कैसे भी कॉलेज चला जाया करता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से हीरो बनकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ था और अच्छे से खाना खा रहा था। यह देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। पहले वो सिर्फ लॉजिक की ही बातें किया करता था, अब वो सबसे ठीक ढंग से बात करता है जो देखकर सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो अपने कॉलेज पहुंचता है और इंदु उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सिद्धार्थ को इंदु पसंद आ जाती है और एक दिन सिद्धार्थ कॉलेज जाता है जहाँ बारिश हो रही थी और इंदु बारिश में भीग रही थी। सिद्धार्थ उसके पास जाता है और इंदु को प्रपोज कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सिद्धार्थ इंदु को राधा से मिलवाने ले जाता है जहाँ राधा इंदु को कहती है कि सिद्धार्थ काफी अच्छा लड़का है और तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। जिसके बाद सिद्धार्थ और इंदु एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वहाँ सॉन्ग होता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन सिद्धार्थ अपने पापा को इंदु
के बारे में बताता है और उसके पापा कहते हैं कि इंदु काफी अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा जिंदगी में ऐसे ही एंजॉय करते रहो। ये सुनकर सिद्धार्थ का प्यार इंदु के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह कई बार इंटीमेट भी होते हैं। सिद्धार्थ इंदु के लिए इतना पजेसिव हो गया था कि वो दिन भर रात भर इंदु के साथ रहना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, जिससे इंदु की पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी थी। फिर एक दिन इंदु सिद्धार्थ से कहती है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करने दो, एग्जाम के बाद हम लोग कहीं बाहर का प्लान करेंगे घूमने का। मगर इंदु की इतना समझाने के बाद भी सिद्धार्थ उसके घर चला जाता है और उससे कहता है कि तुम पढ़ाई करो, मैं बस बाहर खड़े होकर तुम्हें देखता रहूंगा। और सिद्धार्थ के चक्कर में वह पढ़ भी नहीं पाती थी, इसलिए उसका ज्यादातर समय सिद्धार्थ के साथ ही बीतता है। फिर एक दिन सिद्धार्थ की माँ कहती है, हमें इंदु से कब मिलवाओगे? तो सिद्धार्थ कहता है, अभी चलते हैं। लेकिन उसके पापा बोलते हैं रात के 10 बज गए हैं। लेकिन सिद्धार्थ के बोलने पे कि पापा उसको सरप्राइज देंगे, फिर वो भी मान जाते हैं। फिर सिद्धार्थ अपने मम्मी पापा को कार से लेके इंदु के घर जाता है, लेकिन इंदु घर पर ताला लगा था। तब उसे याद आता है कि इंदु तो अपने रिलेटिव की शादी में गई होगी और सिद्धार्थ भी गाड़ी को शादी की ओर ले जाने लगता है। वो रास्ते में गाड़ी इतनी तेज चला रहा था जिससे उसके माता पिता को पता लग जाता है कि सिद्धार्थ के इमोशंस इंदु के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब सिद्धार्थ शादी वाली जगह पर पहुंचता है जहां इंदु की फ्रेंड बताती है कि इंदु 10 मिनट पहले घर चली गई। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा तेज कार चलाकर जाने लगता है। यह देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने इमोशन पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। इस तरह से इमोशन में डूबकर हर कुछ कदम उठा लेते हैं, इसलिए उन्हें काबू करना होगा। यहाँ पर सिद्धार्थ अपने पिता की बात बहुत अच्छे से मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ इंदु के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर कि सभी लोग और डेयर का खेल खेल रहे थे। लेकिन अब बारी इंदु की आती है। जब वो डेयर चुनती है तो सभी के सामने उसे सिद्धार्थ को किस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन सिद्धार्थ हद से आगे बढ़ जाता है और इंटीमेट होने लगता है। तब इंदु सिद्धार्थ को एक लात मार के वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कार में जाकर रोने लगती है और सिद्धार्थ उसके पीछे जाता है, लेकिन इंदु उससे बात भी नहीं करती। यह सारी बातें जब राधा को मालूम चली तो वह तुरंत ही इंदु के पास जाती है। तब राधा इंदु को बताती है कि मैं सिद्धार्थ को बहुत करीब से जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ एक नॉर्मल इंसान बन पाए। अगर तुम वापस चली गई तो दोबारा से वह ऐसा इंसान बन जाएगा जिसमें कोई इमोशंस ना हो। जिस पर इंदु कहती है, सिद्धार्थ को मुझसे कुछ ज्यादा ही लगा हो या कहीं आगे जाकर मुझे दिक्कत ना दे। तब राधा कहती है, सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस कुछ दिनों के लिए उसका बचपना है, बर्दाश्त कर लो। अगले सीन में एक डॉक्टर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिद्धार्थ के इमोशंस बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसके साथ रहकर कोई उसकी हेल्प करे तो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। आगे देखते हैं इंदु और सिद्धार्थ वो एक बहुत दूर एक घर में जाते हैं जहाँ पर वो रहने लगते हैं और साथ ही यहाँ पर इंदु उसे बहुत सारा योगा भी कराती है ताकि वो पूरी तरह से इमोशन पर कंट्रोल कर सके। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और सिद्धार्थ यहाँ काफी अच्छा भी कर रहा था, तो इमोशन पर पूरी तरह से कंट्रोल था। इंदु को ऐसा लगा था कि सिद्धार्थ अब पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए वो लोग घर वापस आने लगते हैं। तभी एक आदमी इंदु पर लाइन मारता और इंदु के बारे में काफी उटपटांग भी कहता है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को कार से ठोक देता, जिससे इनकी कार भी काफी डैमेज हो जाती है। अब ये दोनों वहाँ से निकलकर अपनी कार ठीक करवा रहे होते हैं, तभी उस गुंडे के आदमी सिद्धार्थ के ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं। गुस्से में उन्हें मारने लगता है। तभी एक आदमी इंदु की इज्जत पर भी हाथ डालता है, लेकिन वो तो सही इस वक्त पुलिस पहुंच गई, वरना इंदु के साथ कुछ भी हो सकता था। बाद में पुलिस वाले इंदु और सिद्धार्थ को भी पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पुलिस वालों से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता, जिस वजह से पुलिस वाले सिद्धार्थ को एक थप्पड़ मारते हैं और उन्हें लॉकअप में बंद कर। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर के सीनियर आते हैं, कहने पर उन्हें रिलीज किया जाता है। बाहर निकलने पर इंदु सिद्धार्थ को बहुत चिल्लाती है। वो कहती है, कल रात मेरे साथ क्या हो सकता था यह तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे साथ अगर वो हो जाता तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती, और वैसे भी मेरी जिंदगी तो खराब हो रही है क्योंकि आज का एग्जाम भी छूट चुका है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज से तुम्हें छोड़ रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ इंस्पेक्टर इंदु से पूछता है, चलो जो हुआ सो हुआ, मगर तुम अभी भी सिद्धार्थ से प्यार करती हो? तो इंदु कुछ नहीं बोलती। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो इंदु के प्यार में भिखारी पागल सा दिख रहा है और वह सड़क पर जगह जगह घूम रहा है, ऑटो बस को देख रहा है कि शायद उसे कहीं इंदु दिख जाए। रात में ठंड में फुटपाथ पे सो रहा है। उसे इंदु के साथ बिताए हुए हर मोमेंट याद आ रहे थे और वह इंदु से मिलना चाहता था, लेकिन इंदु उससे मिलना नहीं चाह रही थी। अब सिद्धार्थ रात को ठंड से बचने के लिए अपनी पुरानी किताबों को जला रहा होता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और सिद्धार्थ को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं यहाँ बैठा क्या ही कर सकता हूँ, अगर मुझे इंदु नहीं मिली तो मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहते हैं, इस हालत को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ रोने लगता है और फिर वो एक बस के पीछे भागने लगता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर यह सारी बातें सिद्धार्थ की फैमिली को बताता है और कहता है, अगर हमने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो सिद्धार्थ नहीं बच पाएगा। अब अगले दिन सिद्धार्थ बीच रोड में लोगों को मार रहा होता है और गाड़ियों को तोड़ रहा होता है। साथ ही वह इंदु का नाम चिल्ला रहा था, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसे पागल पागल कहने लगते हैं। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ के पेरेंट्स और वो इंस्पेक्टर पहुँच जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को सिर्फ और सिर्फ इंदु चाहिए थी, इसलिए वो उन्हें भी बुरी तरह से मारने लगता है और फिर थोड़ी देर के ही उसके पीछे इंदु आ जाती
जाती है। इंदु यहाँ पर सिद्धार्थ को पुकारती है। सिद्धार्थ जब यहाँ पर इंदु को देखता है तो वो पूरी तरह से भूल चुका था अपने गुस्से को। वो उसे बड़े प्यार से देखने लगता है, लेकिन तभी सिद्धार्थ अचानक से इंदु का ही गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी इंदु नहीं हो सकती। जिसके बाद वो उसे भी धक्का देकर एक गाड़ी के सामने कूद जाता है और उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। यानी उसके इमोशंस उस पर इस कदर हावी हो गए थे कि वह इंदु को भी नहीं पहचान पाया। इसी के साथ ये मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए।